दोस्तों ये मेरे हाथ में 1,000 रुपए। आज की डेट में आप सोचेंगे अगर मैं शॉपिंग करने जाता हूं तो 1,000 रुपए से क्या ही मैं खरीद पाऊंगा, ढंग से शॉपिंग नहीं कर पाऊंगा। 2026 आ गया है और हम देख रहे हैं कि पैसे की वैल्यू कम होती जा रही है। बट अगर आज आपके पास सिर्फ 1,000 रुपए हैं तो क्या आज आप अमीर बनने के बारे में सोच भी सकते हैं? मैं कहता हूं चाहे 1,000 हो या 500 हो, 10,000 हो, लाख हो या 10 लाख हो, इस वीडियो से आपको एक चीज मिलने वाली है कि आप कहां कहां पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे आपको फायदा होगा, आपको मुनाफा होगा। दूसरी चीज, आपको कहां इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कहां पर रिस्क ज्यादा है, हम ये भी समझेंगे। देखो इस वीडियो में नंबर 1 हम अलग अलग इन्वेस्टमेंट के एसेट्स जो हैं उन्हें समझने वाले हैं। नंबर 2 हम रिस्क को समझने वाले हैं कि भाई अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मेरा रिस्क क्या है। तीसरा हम समझेंगे कि अगर जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे क्या मुझे कोई पैसिव इनकम अर्न हो सकती है। चौथा हम ये समझेंगे कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको कहां का टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे और कहां का नहीं मिलेंगे। एंड फाइनली हम रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे कि कहां पर पैसा लगाने से सबसे ज्यादा रिटर्न बनती है। देखिए मैं रेगुलरली खुद इन्वेस्टमेंट्स करता हूं। आप स्टॉक्स की बात करेंगे, आप क्रिप्टो की बात करेंगे, आप ETFs की बात करेंगे। इसके अलावा अगर आप रियल एस्टेट की बात करेंगे, सो जितनी भी इन्वेस्टमेंट डोमेन्स के बारे में बात करने वाला हूं उनके बारे में मुझे खुद नॉलेज है। खुद की इन्वेस्टमेंट्स रेगुलर हो रही है तभी मैं बात करूंगा। जहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं करता मैं आपको वो भी बताऊंगा, क्यों नहीं करता ये भी बताऊंगा। तो ये वीडियो बहुत काम की होने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा अगर आप नए हैं तो ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दूसरी चीज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट की जानकारी हर एक इंडियन को चाहिए। और अगर आप इंडिया से बाहर रहते हैं तो आप बिल्कुल स्प्रेड कीजिए क्योंकि फाइनेंशियल नॉलेज तो पूरी दुनिया को भी चाहिए। ठीक है, सो अब हम शुरू कर रहे हैं और हम अलग अलग इन्वेस्टमेंट के एसेट्स के बारे में समझते हैं। सबसे पहले सबसे ज्यादा जिसमें लोग इंटरेस्ट लेते हैं वो है स्टॉक्स। हम स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं। अगर हम स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं और हम पैसा लगाने के बारे में सोच भी रहे हैं तो कौन सा स्टॉक? अगर आप आज की डेट में देखेंगे हमारे NSE और BSE को मिलाकर 8200 स्टॉक्स लिस्टेड है। बताइए आप कौन से स्टॉक में पैसा लगाने वाले हैं। दूसरी चीज, BSE पर लगभग आप देखते हो 5,500 ऑलमोस्ट 600 स्टॉक्स हैं। यहां पर 2629 स्टॉक्स हैं NSE के ऊपर। तो इतने ज्यादा नंबर्स में से एक सही स्टॉक पिक करना बहुत मुश्किल है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं कहता हूं अभी बीच में अडानी के ऊपर बहुत ज्यादा एलिगेशंस लग रहे थे। हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट निकाली, अडानी के स्टॉक्स टूटे। अगर आपने 5 साल पहले अडानी पावर में इन्वेस्टमेंट करी होती, मान के चलते हैं 10,000 रुपए की, तो आज आपका पैसा क्या हो जाता? कम हो जाता, ज्यादा हो जाता, कितना हो जाता? आप गेस कीजिए, फिर मैं आपको रियल नंबर्स दिखाऊंगा। अगर आपने आज से 5 साल पहले अडानी पावर में इन्वेस्टमेंट करी होती 10,000 रुपए की, तो आपका पैसा 1900% से ग्रो हो जाता। 5 साल पहले ये शेयर चल रहा था सिर्फ 7 रुपए का, 7.5 रुपए में ये शेयर था। अभी 153 रुपीज का ये शेयर हो चुका है। अब अगर आपने 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करी होती प्लस 1931%, तो ये पैसा हो जाता 2 लाख से ऊपर। एक सही स्टॉक में पैसा लगाने से 10,000 रुपए 2 लाख बन जाएंगे सिर्फ 5 साल में। ऐसा हमने अभी देखा। बट अगर गलत डिसीजन हो गया तो आप कहोगे यार गलत, तो वो येस बैंक की भी खबर चल रही थी, अगर मैंने येस बैंक में पैसा लगा दिया होता तो क्या होता? चलिए ये भी देख लेते हैं। अगर आपने येस बैंक में पैसा लगाया होता तो 5 साल में आपका पैसा 83% बढ़ जाता। जो फॉल है वो उससे पहले आया था। तो अगर आप फॉल देखेंगे तो फॉल डेफिनेटली आया था 2018 के बाद। अभी 5 सालों में 83% की ग्रोथ है। तो येस बैंक जैसा शेयर में भी अगर किसी ने 5 साल पहले पैसे डाले तो 83% पैसा बढ़ गया, मोटा मोटा डबल हो गया। अगर 10,000 डाले तो आप देखो 20,000 हो गए। बट अगर आपने गलत स्टॉक पिक किया जैसे कि जी एंटरटेनमेंट, तो आपका 10,000 में से 5,000 उड़ गए। 48% शेयर क्रैश हो गया है 5 साल के अंदर। तो एक गलत स्टॉक के अंदर निवेश 10,000 को आधा कर सकता है और सही स्टॉक के अंदर निवेश 10,000 को 2 लाख भी बना सकता है। ये हमने समझा। बट इंडिया के अंदर प्रॉब्लम क्या है? इंडिया के अंदर, यूएस के अंदर ऐसा नहीं होता। इंडिया के अंदर अगर ये शेयर 99 रुपए का है तो मुझे एक शेयर खरीदने के लिए 99 रुपए डालने। एग्जाम्पल मैं MRF के शेयर की बात करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं MRF डाल देता हूँ। तो अगर आज आप MRF का शेयर खरीदना चाहते हैं तो आपके पास 1,57,000 रुपीज होने चाहिए
एक शेयर को खरीदने के लिए, वही शेयर को खरीदने के लिए। अगर आपके पास 1.5 लाख रुपए नहीं है तो आप ये शेयर नहीं खरीद सकते। यूएस के अंदर फ्रैक्शनल शेयर्स भी आप खरीद सकते हो। तो इससे हमें यह समझ आया कि शेयर मार्केट में शेयर्स को खरीदना रिस्की है, क्योंकि ये नहीं पता कि 5 साल में कौन सा शेयर चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा। ज्यादातर शेयर जो बड़े नाम है आपको दिखेगा रिटर्न अच्छी दी है। एक्सेप्शनल शेयर्स होते हैं, जैसे अडानी पावर का मैंने एक्सेप्शनल शेयर लिया जिसमें 1900% की रिटर्न दिखी, बट अगर आप गलत हुए तो आप पैसा खो भी सकते हो। और मैं आपको ये बात भी बता दूं, जब मार्केट में क्रैश आता है तो पैसा गायब भी हो सकता है। अगर कंपनी डीलिस्ट हो गई, आपने किसी पेनी स्टॉक में पैसा लगा दिया, तो कंपनी डीलिस्ट हो जाती है और आपका सारा पैसा छूमंतर हो जाता है, उड़ जाता है। तो आपको थोड़ा सा शेयर्स में इन्वेस्ट करते हुए ध्यान रखने की जरूरत है। अब जब हम शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको नॉलेज होनी चाहिए किस चीज की। फंडामेंटल एनालिसिस आपको आना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस आना आपको चाहिए, आपको जो कंपनी के बेसिक फाइनेंशियल्स हैं उन्हें समझना आना चाहिए, कंपनी के रेवेन्यू, कंपनी के एसेट्स, कंपनी के प्रॉफिट, फिर कुछ रेशियो जैसे कि पी रेशियो, पीबी रेशियो। तो इस तरीके की जो फाइनेंशियल मैट्रिक्स है ये आपको पता होने चाहिए। अब आपको डेट टू इक्विटी रेशियो नहीं पता, आपको किसी कंपनी की आरओसी नहीं पता, रिटर्न ऑन नेटवर्थ नहीं पता, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं पता, तो आप क्या करोगे, गलत डिसीजन ले सकते हो। बट आपको क्या, ये सब सुन के तो लग रहा है मैं शेयर मार्केट से दूर ही हो जाता हूँ। तो अभी रुकिए, वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर है बट इन्फॉर्मेशन आपको पूरी मिलेगी जैसे मैंने प्रॉमिस किया था। तो पॉइंट यहां पर यह है कि शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना रिस्की, आसान क्या है, लोग म्यूचुअल फंड्स चूज करते हैं। तो मैं आपको कुछ म्यूचुअल फंड्स भी दिखाऊंगा और उनकी भी रिटर्न्स दिखाऊंगा कि म्यूचुअल फंड्स कैसा परफॉर्म करते हैं अगर आपने किसी अच्छे म्यूचुअल फंड को चुना तो। अब म्यूचुअल फंड्स भी बहुत सारे हैं, अगर आप गूगल पे जाके पूछेंगे हाउ मेनी म्यूचुअल फंड्स आर देयर इन इंडिया, तो आपको समझ आएगा 1800 स्कीम है भाई। अब 1800 म्यूचुअल फंड में अगेन वही प्रॉब्लम आ गई, इतने सारे स्टॉक्स थे, अब इतने सारे म्यूचुअल फंड है, किसमें पैसा लगाएं। तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी मैं, अगर आप फर्स्ट टाइम में बिगनर है तो मैं बोलूंगा 2 तरीके के म्यूचुअल फंड होते हैं, एक एक्टिवली मैनेज होते हैं, एक पैसिव म्यूचुअल फंड होते हैं। पैसिव म्यूचुअल फंड्स में आ जाते हैं आपके इंडेक्स फंड्स। तो इंडेक्स फंड्स के अंदर आप पैसा लगा सकते हो, आप जाके सर्च कर सकते हो, मैं आपको नाम नहीं लूंगा कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, दिस इज योर चॉइस। बट म्यूचुअल फंड्स बहुत सारे हैं, तो अगर आप स्क्रीनर पर जाएंगे किसी पर भी तो आपको दिखेगा म्यूचुअल फंड के आपको स्क्रीनर मिल जाएंगे, ठीक है। अब म्यूचुअल फंड के जब आपको स्क्रीनर मिलते हैं तो आपको यहां पर दिखेगा, जब आप इक्विटी के अंदर जाएंगे तो आपको इंडेक्स फंड का ऑप्शन दिखेगा। ये सारे इंडेक्स फंड हैं। इसके अंदर अच्छा क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो कम होता है, बट फिर भी म्यूचुअल फंड से बेटर क्या है वो मैं आपको भी बताने वाला हूं। अब हम अगर किसी इंडेक्स की रिटर्न देखें तो जैसे यूटीआई निफ्टी 50 है, अगर आप इसकी डिटेल देखते हैं तो 5 सालों में इसने रिटर्न कितनी दी है, कैगर दिया है 16% का, 16.63, बट ये निफ्टी को ही रेप्लिकेट करता है। तो 87 रुपीज का एक एनएवी था, यहाँ पर नेट एसेट वैल्यू होती है। 5 साल पहले एग्जैक्टली देखे तो 82 रुपीज, 83 रुपीज के आसपास ये चल रहा था, अभी 178 रुपीज ये चल रहा है। तो अगर देखें तो पैसा डबल से ज्यादा हो गया। तो डबल से ज्यादा, अगर आपने 10,000 लगाए होते तो 20,000 से ज्यादा हो जाते। CAGR की फुल फॉर्म होती है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। तो हर साल कितनी रिटर्न से आपका पैसा ग्रो हुआ है। अब ये किस लिए काम आता है, जो लोग लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखो, जब आप SIP करते हो तो आप देखते हैं ये रिटर्न्स हो, वो XIRR होता है। तो मैं दोनों दिखा देता हूं। जैसे कोई लमसम कैलकुलेटर पर जाते हैं और आप बोलते हैं भैया मेरे पास 10 लाख रुपए है और मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, तो यहां पर जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है, अब वैसे तो 12% लिखी है, आपने देखा 16% की अगर रिटर्न मार्केट ने दी तो 5 साल में, लास्ट 5 सालों में आप देख सकते हो कि 10 लाख का क्या हो जाता है, 10 लाख बन जाता आपका 21 लाख रुपए 5 सालों में। बट यहीं पर अगर आप 20 साल की रिटर्न देखेंगे तो ये हो जाएगा लगभग 2 करोड़ रुपए, और 30 सालों में ये 4 करोड़ नहीं होगा, ये हो जाएगा 8.5 करोड़ रुपया। तो ये जो पैसे पे कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको दिख रहा है, ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहां पर आपको दिख रहा है जो पैसा है हर साल किस रिटर्न से कंपाउंड हो रहा है। ओके, जब हम SIP भी करते हैं तब भी हमें चाहिए होता है भैया एक्सपेक्टेड कितनी रिटर्न आएगी। तो अगर आप चाहे 10,000 रुपए महीने की SIP कर रहे हैं और अगर आप ये 16% की रिटर्न अचीव कर लेते हैं तो 5 सालों में 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट भी आपके पास टोटल इन्वेस्टमेंट बना देगी 9 लाख की। वहीं पर वो 20 साल में पैसा आपका लगभग 2.25 करोड़ हो जाएगा और 25 सालों में वो लगभग 4 करोड़ हो जाएगा। सो ये जो ग्रोथ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें अचीव करना लाइफ। अब यहां पर हमने म्यूचुअल फंड समझा। अब म्यूचुअल फंड के अंदर आपको प्रो होने की जरूरत नहीं है। आपको यहां पर, क्योंकि एक ही बार में आपने अगर इंडेक्स फंड चूज किया,
निफ्टी चूज किया तो 50 स्टॉक्स में पैसा लग रहा है। इसी तरीके से अगर आप मिड कैप या नैस्डैक कुछ भी चूज कर लेते हैं तो यहाँ पर 100 स्टॉक्स में पैसा लग रहा है। तो आपको प्रो होने की जरूरत नहीं है, इवन एज अ बिगनर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो दो चीजें होती है, एक तो एक्सपेंस रेशियो होता है, दूसरा क्या होता है एग्जिट लोड लगता है। तो इसलिए मुझे म्यूचुअल फंड्स इतने पसंद नहीं है, मुझे ETFs पसंद है। जैसे कि आप गूगल पर जाके लिखते हैं निफ्टी 20, तो मैं आपको दिखाता हूं। तो अगर आप निफ्टी 20 देखेंगे तो एक ETF है। ETF में फर्क क्या होता है, म्यूचुअल फंड आप ले लेते हो, आपको क्लोजिंग की NAV मिलती है, जब मार्केट क्लोज होती है उसका भाव मिलता है। जो ETF होता है वो आप रियल ट्रेड होता हुआ देखते हो। जैसे ये स्टॉक्स आप देखते हो ना, ये इंडेक्स है निफ्टी 50। इसी तरीके से अगर मैं निफ्टी 20 लिखता हूं, अब म्यूचुअल फंड को ऐसे नहीं देख सकते, ठीक है। सो जब मैंने निफ्टी 20 लिखा तो इसका भी मेरे सामने चार्ट बनकर आता है, ठीक है। ये चार्ट मेरे सामने बनकर आता है, तो मैं डेली देख सकता हूं निफ्टी ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, तो वैसे ही मेरा ETF ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। यू कैन सी, यू कैन ट्रैक, बिल्कुल स्टॉक की तरह ही ये मूव होता है। रियल मार्केट में ये ऊपर नीचे हो रहा है तो आप इसमें लिमिट ऑर्डर लगा के भी इसे खरीद सकते हो। लिमिट ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जब आप बाय करने जाओगे तो यहां पर अपना प्राइस डाल के छोड़ दो, और आपको कई सारे ब्रोकर GTT का भी ऑर्डर देते हैं। GTT मतलब गुड टिल ट्रिगर्ड। आपने डाला जब 250 रुपए आएगा तभी मुझे खरीदना है, उससे पहले मुझे नहीं खरीदना। तो ये भी एक तरीके का लिमिट ऑर्डर हो गया। सो ये आप ETF में कर सकते हो। आप ETF में एक्सपेंस रेशियो और कम होते हैं और एग्जिट लोड नहीं होता। सबसे बड़ी बात ट्रांसपेरेंसी है, इसलिए मुझे ETF पसंद है। कि आपको प्रो होने की जरूरत है, आंसर है आपको प्रो होने की जरूरत नहीं, ठीक है। आप एज अ बिगनर भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर, क्योंकि हमने स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, ETF को भी कंपेयर किया। अभी आगे मैं और भी एसेट्स के बारे में आपको बताऊंगा। इसके बाद मैंने आपको बोला था पैसिव इनकम। पैसिव इनकम कौन कौन से एसेट्स हैं हमें आएगी। पैसिव इनकम का मतलब यह है कि मुझे स्टॉक को बेचने की जरूरत नहीं है, मुझे म्यूचुअल फंड को बेचने की जरूरत नहीं है। क्या फिर भी मैं पैसे कमा सकता हूं? आंसर है हाँ, आप पैसे कमा सकते हो। कैसे पैसे कमा सकते हो समझाता हूं। जब आप कोई भी स्टॉक खरीदते हो, कोई भी हो, MRF हो, अडानी हो, कोई भी हो, तो यहां पर क्या होता है, डिविडेंड यील्ड लिखी होती है। इस स्टॉक को अगर आपने खरीदा तो कितना % पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, तो ये डिविडेंड होता है। आप सारे स्टॉक्स डिविडेंड नहीं देते। जैसे अडानी पावर में कोई डिविडेंड मेंशन नहीं है, ठीक है। येस बैंक में कोई डिविडेंड मेंशन नहीं है। डिविडेंड बेसिकली कंपनीज तब देती है जब अर्निंग बहुत अच्छी होती है। बट जी एंटरटेनमेंट का डिविडेंड 2.4% है। अब आप एग्जांपल के लिए यहाँ पे डाबर का स्टॉक देखिए। डाबर ने पिछले 5 साल में कोई रिटर्न नहीं दिया, बट हर साल 1.53%, अगर आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है तो 1500 रुपए के आसपास आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहे थे। अब 10 लाख किया हुआ तो उस हिसाब से पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा था। तो ये आपको पैसिव इनकम मिलती है स्टॉक्स के अंदर। अब कई सारे स्टॉक्स होते हैं जो डिविडेंड बहुत अच्छा देते हैं, जैसे डाबर का एग्जांपल दिया मैंने आपको। ITC के एग्जांपल देखेंगे, 3.5% का यहाँ पे डिविडेंड है, ऑल्दो 5 साल में यहाँ पे थोड़ी सी ग्रोथ भी आ गई है। तो यहाँ पर क्या है कि स्टॉक्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो डिविडेंड देंगे नहीं देंगे। ज्यादातर जो पब्लिक कंपनीज होती हैं वो डिविडेंड देती हैं, तो आप डिविडेंड देखकर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब एग्जांपल गूगल जैसी कंपनी है, अल्फाबेट का आप शेयर देखते हो तो डिविडेंड बहुत कम देती है, बट शेयर का अगर आप देखोगे जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा है। तो सिर्फ डिविडेंड देखकर ही इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ये इंपॉर्टेंट है। बट पैसिव इनकम स्टॉक्स में आती है। क्या म्यूचुअल फंड्स में हमें आती है? डिपेंड करता है आप कौन सा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। इंडेक्स फंड्स में आपको अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। आप जाके स्क्रीनर्स पर जाकर देख सकते हो कि भाई मुझे ऐसे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है जहां पर मुझे डिविडेंड आए, तो वो आपकी चॉइस है। बट डिविडेंड से बेटर होती है हमेशा ग्रोथ। ETF के अंदर और जो इंडेक्स फंड्स होते हैं उसमें क्या होता है, जो डिविडेंड है वो री इन्वेस्ट हो जाता है। मैं आपको एक बहुत छोटे से एग्जांपल से अभी समझा दूंगा कि ये कैसे री इन्वेस्ट होता है, ग्रोथ में दिख जाएगा आपको। सो ये जो चार्ट है ये निफ्टी 20 का चार्ट है, ठीक है। निफ्टी 20 का चार्ट है और मैंने इसे अभी मान लीजिए कोविड के क्रैश से पकड़ लिया। तो अगर मैं कोविड के क्रैश से इसकी रिटर्न्स मेजर करने की कोशिश करता हूं लो टू हाई, तो तकरीबन आपकी रिटर्न आ रही है 265% की, ठीक है। ये निफ्टी 20 है, निफ्टी का ETF है 265। बट अगर मैं यहीं पर चार्ट लगाऊंगा निफ्टी का, तो ये 265 से कम % की रिटर्न होगी, ठीक है। ये देखिए ये आ रही है 248। तो 265 माइनस 248 जो एक्स्ट्रा 17% की रिटर्न है, ये क्या है, ETF में डिविडेंड का जो पैसा री इन्वेस्ट हो गया, तो वो कंपाउंडिंग में लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देता है। ये 17% है तो आपके अकाउंट में आ जाता, ये यहां पर री इन्वेस्ट हो गया। तो ETF के अंदर ग्रोथ में पैसा री इन्वेस्ट हो जाता है। अब बात करते हैं इन तीनों के टैक्स की, टैक्स बेनिफिट की।
तो तीनों में आपको एक चीज क्लियर है, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लॉन्ग टर्म कब शुरू होता है ये आपको ध्यान देना जरूरी है। अगर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बात करते हैं तो स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, ETF तीनों एक ही कैटेगरी में जाएंगे। देखिए यहाँ पर अगर आप 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए स्टॉक्स को होल्ड करते हैं और फिर बेचते हैं 12 महीने से ऊपर, तो होगा क्या, 1,25,000 तक अगर आपको गेन्स आ रहे हैं तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, और उसके बाद आपको 12.5% का टैक्स लगता है। तो अगर आपको 1,25,000 से ऊपर का मुनाफा हुआ है तो 1,25,000 तक का कोई टैक्स नहीं है। अब मान लीजिए आपको 1.5 लाख का मुनाफा हुआ है तो 25,000 रुपए पे आपको 12.5% का टैक्स लगेगा, ठीक है, प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज और सेस। दूसरी चीज, अगर आप 12 महीने के अंदर बेच देते हैं तो आपको जो भी गेन्स हुए हैं उस पर आपको 20% का फ्लैट टैक्स लग जाता है, तो 20% का यहां पर आपको टैक्स लगता है। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है आपको समझना, ये म्यूचुअल फंड्स में भी है और ये आपका ETF में भी है। इसके बाद हमारे पास कौन कौन सी एसेट क्लासेस आ जाती हैं। अभी बीच में बहुत ज्यादा बात हो रही थी बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन ने 5 सालों में 700% की रिटर्न दिया भाई, 700%। आपके पास अगर सिर्फ 10,000 रुपए था और आपने मान लीजिए 5 साल पहले बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर दिया होता तो प्लस 732% आपके पास होता 83,000 से ऊपर। इसी तरीके से अगर आपके पास 10 लाख था तो वो कितना बन जाता, 80 लाख से ऊपर। पॉइंट यहां पर ये है आप बिटकॉइन में कैसे इन्वेस्टमेंट करोगे। दूसरी चीज, इथीरियम की भी अगर आप रिटर्न देखोगे तो वो भी लगभग 5 सालों में 800% की। तो क्रिप्टो के अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एग्जाम्पल, अगर आप Binance जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज है, यहां पर जाकर आप क्रिप्टो को होल्ड कर सकते हो। अपना पैसा जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो आप बढ़ता हुआ, इनफैक्ट देखो रिस्की है तो घटता हुआ भी देखोगे। अब जैसे मैंने पहले ही बोल दिया, रिस्क एसोसिएटेड है, इतनी बड़ी रिटर्न्स है, तो यहां पर क्या होता है, बहुत वॉलेटाइल मूव्स होते हैं। तो बिटकॉइन 10-20% ऊपर नीचे जाना बहुत आम बात है, बट लोग इस पे बहुत बुलिश हैं। लोगों को लग रहा है कि बिटकॉइन रिप्लेस कर रहा है इस फिएट करेंसी को, ये फिएट है। तो अगर लोगों को बैंकिंग सिस्टम पर, गवर्नमेंट पर ट्रस्ट कम हो रहा है तो आप देख रहे हो बिटकॉइन भागता जा रहा है। और बिटकॉइन का इन्वेंशन ही हुआ था 2008 के क्रैश के बाद। जब 2008 के क्रैश के बाद लोगों का बैंकिंग सिस्टम से, गवर्नमेंट से ट्रस्ट उठ गया था, उसके बाद बिटकॉइन की इन्वेंशन होती है और फिर लोग बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। अब बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं, आप रिटर्न देखोगे तो फिर तो आपको अडानी से भी ज्यादा दिख जाएगी बहुत सारे क्रिप्टोज के अंदर। बट फिर भी हमने 2 मेजर जो सबसे पॉपुलर क्रिप्टोज हैं, बिटकॉइन एंड इथीरियम, इनकी बात करी, 800% की रिटर्न है। सो चॉइस इज योर्स। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं आपको Binance का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा। अभी Binance का जो हमारे साथ टाइप हुआ है, इसमें Binance हमें कुछ एयर ड्रॉप्स दे रहा है। तो एयर ड्रॉप्स ये देते रहते हैं, जो भी नए क्रिप्टोज लॉन्च होते हैं तो ये कुछ क्रिप्टो गिफ्ट कर देते हैं। तो हम वो जो भी मेरे पास एयर ड्रॉप्स आएंगे वो मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा। रीजन क्या है, मैं खुद क्रिप्टो अभी होल्ड नहीं करता हूँ, तो मेरे पास कोई बहुत मेजर होल्डिंग्स नहीं है क्रिप्टो की। मेरे पास स्टॉक्स की, ETFs की डेफिनेटली होल्डिंग्स, और म्यूचुअल फंड तो मैंने बंद कर दिए थे, तो मैं म्यूचुअल फंड में SIP नहीं करता। मेरे पास सिर्फ ETFs ही होते हैं, स्टॉक्स में मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ। तो मेरे खुद के कुछ रूल्स हैं, तो मैं रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग करता हूँ, इसलिए मेरे पास ना स्टॉक्स आपको मिलेंगे, ना म्यूचुअल फंड मिलेंगे, ना आपको बहुत ज्यादा क्रिप्टो मिलेगी, थोड़ी बहुत होगी। पॉइंट यहाँ पर क्या है कि आप अपने रूल बना सकते हो और उन रूल्स को फॉलो कर सकते हो। मेरे रूल में मैंने आपको बताया था कि जब भी मार्केट गिरती है तो ETFs भी गिरते हैं, और जब ETF गिरते हैं तो गिरने पे मैं खरीद लेता हूँ, जिसे इन्वेस्ट ऑन डिप का मैं नाम देता हूँ। तो इन्वेस्टिंग ऑन डिप मैं करता रहता हूँ ETFs के अंदर, और इसीलिए मेरा पोर्टफोलियो हमेशा मुझे ग्रीन दिखता है। तो ऐसा आप भी कर सकते हो, जो भी एसेट क्लास पे आप बिलीव करते हो उसके ऊपर। सो Binance जो हमें एयर ड्रॉप्स देगा वो हम आपको ट्रांसफर कर देंगे, तो वो हम नहीं रखेंगे अपने पास। सो दिस इज फॉर द पब्लिक, एंड जो भी इनके अलग अलग जो कॉन्टेस्ट आते रहते हैं, कॉम्पिटिशन्स आते रहते हैं, उसके बारे में भी आपको अपडेट मिल जाएगी। तो Binance का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, आप जाके अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आप बिटकॉइन को होल्ड भी कर सकते हैं और आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रेडिंग के अंदर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताना कि यहाँ पर आपको कॉपी ट्रेडिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। जो पॉपुलर ट्रेडर्स हैं आप उन्हें भी कॉपी कर सकते हो, उनकी रिटर्न्स को भी रेप्लिकेट कर सकते हो अपने अकाउंट के अंदर। सो Binance के अंदर आप देखिए, ये जो अलग अलग ट्रेडर्स हैं, इंडिया के बाहर से भी है,
किसी की यहाँ पर जो आपको रिटर्न है 37% की दिख रही है, 8% की दिख रही है, 87% की दिख रही है, तो इन्हें आप क्विकली कॉपी कर सकते हो और आपके अकाउंट में भी ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं ऑल अक्रॉस द ग्लोब, क्योंकि ग्लोबल एक्सचेंज है, तो आप यहाँ पे कॉपी ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो Binance को जाके आप जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक बार हम ये समझ लेते हैं कि अगर हम क्रिप्टो में पैसा लगा रहे हैं तो पहली बात तो क्या ये बिगनर्स के लिए, देखिए मैं कहूँगा अगर आप बिगनर हैं तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाइड रखिए। ये नहीं कि अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं या 10 लाख रुपए तो सारे क्रिप्टो में डाल दीजिए। आप कुछ पोर्शन क्रिप्टो के अंदर डाल सकते हैं, वो आप डिसाइड कर सकते हैं 5, 10, 15, 20, बट ऐसा नहीं कहूँगा कि आप बहुत मेजर पोर्शन अपनी वेल्थ का क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा कि आपको प्रो होने की जरूरत है। देखिए यहाँ पर कोई फंडामेंटल एनालिसिस नहीं होती है, यहाँ पे टोकोनॉमिक्स होती है। तो डेफिनेटली अगर कोई नए कॉइन में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो टोकोनॉमिक्स को जरूर समझिएगा। अदरवाइज जो पॉपुलर कॉइन्स हैं जैसे कि बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना, रिपल, जो बड़े कॉइन्स हैं जिनका मार्केट कैप ज्यादा है, उनमें आप कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, SIP के फॉर्म में भी कर सकते हो। क्या यहाँ से पैसिव इनकम आती है? यस। Binance पे आपको ऑप्शंस दिखेंगे, तो यहाँ पर एक सेक्शन दिखेगा आपको अर्न, इसके अंदर आपको क्लियरली दिख जाएगा कि आपकी जो क्रिप्टो है उससे आप पैसिव इनकम कैसे अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टेकिंग का कॉन्सेप्ट होता है, आपको यील्ड्स मिलती हैं, तो वो आप जाके यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल अर्न और एडवांस अर्न का ऑप्शन है, इसको आप जाके एक्सप्लोर कीजिएगा तो आप पैसिव इनकम अर्न कर सकते हैं। टैक्स बेनिफिट एज सच नहीं मिलते हैं। अगर आपको गेन्स आते हैं और आप देखो जब तक उन्हें बुक नहीं कर रहे तब तक कोई टैक्स नहीं। आपने बिटकॉइन को होल्ड किया हुआ है, अब बढ़ता जा रहा है, जब कभी बेचोगे तो टैक्स लगेगा, वो आपको 30% का टैक्स लगता है, तो वो आपको थोड़ा सा टैक्स एफिशिएंट तो नहीं बोलूंगा मैं इसे। और इसके बाद फाइनली बस 3 एसेट क्लासेस हैं जिन्हें मैं जल्दी से कवर कर देता हूं। नंबर 1 गोल्ड एंड सिल्वर। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों की मैं रिटर्न आपको दिखाता हूं। तो अगर मैं गोल्ड की बात करता हूं तो गोल्ड ने पिछले 5 सालों में 112% की रिटर्न दी है। अगर मैं सिल्वर की बात करता हूं थोड़ी सी ज्यादा, 123% की रिटर्न दी है। डाइवर्सिफिकेशन के लिए मैं अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करता हूं, बट मैं गोल्ड कॉइन्स और ज्वेलरी की बात नहीं कर रहा। ज्वेलरी मैं खरीद लेता हूं क्योंकि उसकी यूटिलिटी आ जाती है। अदरवाइज तो आप देखोगे तो गोल्ड का भी ETF होता है, जैसे गोल्ड बीज, ये देख रहे हैं आप, भागता जा रहा है। इसी तरीके से आपको सिल्वर का भी ETF मिल जाता है, सिल्वर बीज या सिल्वर केस, ये आपको मिल जाते हैं। तो आप इनमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि ये मंथली चार्ट है तो चार्ट थोड़ा सा दिख रहा है। अगर मैं अपने आपको डेली चार्ट दिखाऊं तो यू कैन सी ये ETFs है। सिल्वर केस तो ज़रोधा का है। सिमिलरली सिल्वर बीज आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये आपको निपॉन इंडिया का दिखता है। तो आपको यहाँ पर भी मार्केट के अंदर ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसे भी आप, जैसे मैंने निफ्टी बताया था, वैसे ही आप इसे इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद सकते हैं। अब यहाँ पर टैक्सेशन थोड़ा सा अलग है, तो इसे समझ लीजिएगा। अगर आप 12 महीने से कम होल्ड करते हैं गोल्ड के ETF या सिल्वर के ETF को, 12 महीने से जल्दी बेच देते हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, तो आपको आपके इनकम टैक्स के हिसाब से टैक्स लगेगा। 30% तक आपका टैक्स लग सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आप 12 महीने से ज्यादा होल्ड करते हैं तो आपको फ्लैट 12.5% का टैक्स लगता है। तो टैक्सेशन को समझना जरूरी है। फाइनली लोगों का रुझान होता है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बट रियल एस्टेट में लगता है बहुत सारा पैसा, क्योंकि आप प्रॉपर्टी खरीदोगे तो पैसा लगता है। अच्छा, मैं सिर्फ लैंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोलता हूँ, बट अगर आप बहुत कम पैसों से शेयर्स की तरह ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं रियल एस्टेट में, तो इंडिया के अंदर रिट्स का भी ऑप्शन होता है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बोलते हैं। इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज जिनसे रेंटल आता है, उन प्रॉपर्टीज में आपका इन्वेस्टमेंट होता है। इंडिया में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है, बट 3 मेजर ऑप्शंस हैं, जैसे एम्बेसी ऑफिस पार्क्स, दूसरा माइंड स्पेस, तीसरा ब्रुकफील्ड। इन तीनों को आप जाके पढ़ सकते हैं। ये इंडिया के अंदर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो प्राइस कितना, 344। तो आप 344 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 461 और यहाँ पर हमने देखा था 429, सबसे सस्ता है यहाँ पर आपको दिख रहा है। बट अगर आप इसके अंदर डिविडेंड यील्ड देखोगे तो जैसे एम्बेसी ऑफिस पार्क्स जो है, 5 साल में रिटर्न तो सिर्फ 23% दी, पर डिविडेंड 5.4% का है। माइंड स्पेस का भी लगभग 4.9% का है। ब्रुकफील्ड का मुझे थोड़ा डाउट है, ये गलत है गूगल में इन्फॉर्मेशन, इतना कम नहीं हो सकता, वो 4-5% से ऊपर ही होगा। कहने का मतलब क्या है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आपको डिविडेंड भी देते हैं अगर आपने इसे होल्ड किया हुआ है। तो 5 साल में क्या होता है, सिर्फ 51% की ग्रोथ आई है। तो 10,000 पे आपको 5,000 का मुनाफा, 15,000 की अपनी रिटर्न दिखती है। बट हर साल आपके अकाउंट में लगभग 5% पैसा जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ वो भी आ रहा है। तो ये आपको फायदा होता है, पैसिव इनकम यहां पर आती है। गोल्ड सिल्वर के ETF में पैसिव इनकम नहीं थी, टैक्स एफिशिएंट ये भी है। सो रिट्स के अंदर टैक्सेशन स्टॉक्स की तरह ही होती है।
आप 12 महीने से कम टाइम के लिए, कम अवधि के लिए अगर होल्ड कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% का लगता है, लॉन्ग टर्म 12.5% का लगता है। बट आपको यहाँ पर 1,25,000 की छूट मिलती है, तो 1,25,000 से ऊपर का मुनाफा होगा तभी 12.5% का आपको टैक्स लगेगा। सो ये भी टैक्स एफिशिएंट होते हैं। अब अगर आप स्टॉक्स के अंदर, ETFs के अंदर, म्यूचुअल फंड या रेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डीमेट अकाउंट चाहिए होगा। डीमेट अकाउंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा। आप उसके थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर, म्यूचुअल फंड्स के अंदर, ETF के अंदर, रेट्स के अंदर, और आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और आप रेफर अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं। और अगर आपको क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना है तो मैंने आपको Binance का ऑप्शन बता दिया। Binance इंडिया के वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, तो यहां पर जाकर आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और पैसिव इनकम भी अर्न कर सकते हैं। देखिए, इस वीडियो के अंदर दोस्तों हमने सारे एस्पेक्ट्स कवर करे। एक आम आदमी जिसके पास 500 रुपए, 1000 रुपए, वो भी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ETF में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकता है और रेट्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, क्रिप्टो में भी। तो 5 आपके पास सबसे बड़े जगह हैं और फिर आप गोल्ड और सिल्वर के भी ETFs में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो टोटल हमने 6 एसेट क्लासेस की बात करी यहाँ पर। सिल्वर को साथ में अलग से जोड़ लोगे तो 7 ही हो गए, तो 7 एसेट क्लासेस को जो हमने समझा। अब आप यहाँ पर जो चार्ट देख रहे हो, 7 एसेट क्लासेस के अंदर रिस्क सबसे ज्यादा स्टॉक्स के अंदर है और क्रिप्टो के अंदर है। बाकी सारे बिगनर फ्रेंडली हैं, तो आपको प्रो होने की जरूरत नहीं है। तो रिस्क जो है स्टॉक्स और क्रिप्टो के अंदर थोड़ा सा ज्यादा है, फिर म्यूचुअल फंड और ETFs के अंदर थोड़ा कम हो जाता है। रिट्स के अंदर देखो, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट आप जब कर रहे हैं तो पूरी मार्केट के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर कोई दिक्कत आएगी तब प्रॉब्लम आएगी, या फिर उस जो भी रियल एस्टेट है उससे रेंट आना कम हो जाए, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस कम होते हैं, तो बिगनर के लिए रिस्क थोड़ा सा कम है। फिर हमने पैसिव इनकम को भी समझा। स्टॉक्स में डिविडेंड आते हैं, ETF और म्यूचुअल फंड्स के अंदर म्यूचुअल फंड के अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं। तो अगर आप इंडेक्स फंड्स में या ETF में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो डिविडेंड री इन्वेस्ट हो रहा है। रेट्स के अंदर तो डिविडेंड आ ही रहा है, तो पैसिव इनकम तो बहुत ही तगड़ी है रेट्स के अंदर। और क्रिप्टो के अंदर पैसिव इनकम अर्न करने के जो तरीके हैं, Binance के ऊपर आप जाके एक्सप्लोर कीजिएगा, आपको समझ आएगा कि आप अपने क्रिप्टो से भी पैसे कमा सकते हैं। एंड फाइनली गोल्ड और सिल्वर के ऊपर तो कोई पैसिव इनकम नहीं है, वहां पर तो सिर्फ स्टोर ऑफ वैल्यू है। तो लोग बिलीव करते हैं गोल्ड और सिल्वर पे, तो मेटल्स की सिर्फ ग्रोथ आती है प्राइसिंग के अंदर, तो पैसा ही बढ़ रहा है। फिर जब हम टैक्स बेनिफिट्स की बात करते हैं तो स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, ETF, रेट्स, इन सब में टैक्सेशन ऑलमोस्ट सेम ही है। गोल्ड के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है और क्रिप्टो टैक्स फ्रेंडली नहीं है, बट ग्रोथ जिन लोगों को पसंद है वो क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो टैक्सेशन के ऊपर भी हमने डिटेल में समझा। रिजल्ट्स हमने देखे कि भी क्रिप्टो के अंदर तो ट्रेमेंडस है ही, 800% की रिटर्न है। ETFs के अंदर जब हम बात करते हैं तो 5 साल की रिटर्न लगभग पैसे को डबल करता हुआ आपको दिख रहा है। तो ये आप आने वाले टाइम के अंदर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हर 5 से 6 साल के अंदर जनरली इंडेक्स फंड के अंदर पैसा डबल हो जाता है। बट फिर मार्केट कंडीशन के ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। देखिए, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, तो आप जहां पर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए या अपनी सोच समझ से ही पैसा लगाइएगा, क्योंकि रिस्क हमेशा होता है जब भी हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। बट अगर आप नए हैं, स्टॉक मार्केट के लिए डीमेट अकाउंट का लिंक है, और अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो Binance का लिंक है, आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। और जो Binance की तरफ से आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है कि यहाँ पर जो मेगा ड्रॉप ये करते रहते हैं, यहाँ पर एयर ड्रॉप्स आते रहते हैं। सो जो मुझे रिसीव होंगे एयर ड्रॉप्स, वो मैं अपनी जो लोग अकाउंट खुलवाएंगे वहीं पर ट्रांसफर मार दूंगा। आपके अकाउंट के अंदर ही कुछ क्रिप्टो के अंदर रिवॉर्ड्स दिखेंगे, आप उन्हें रिडीम कर सकते हैं। सो फाइनली इस वीडियो के अंदर जो हमने एसेट क्लासेस बताए, आपका फेवरेट एसेट कौन सा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड अब अगर आपने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया तो क्या आप डबल कंपाउंडिंग या ट्रिपल कंपाउंडिंग को सीखना चाहते हैं? ये वीडियो एंड स्क्रीन पर, इसे जाके जरूर देखिएगा। इन्वेस्टमेंट के बाद उस इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाने का और क्या तरीका हो सकता है, ये मैंने इस वीडियो में जाके बताया है। तो वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।